मेरा छोटा परिवार। सोनू का अपना एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, वो और उसकी एक छोटी सी बहन जो कि अभी 8 साल की थी। सोनू की उम्र 19 साल की है और वो अभी से अपने परिवार के बारे में चिंता करता था। वो सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई उनकी खुशियों को, जो उनके साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे थे। उसके पिता राजवर्धन को पैरालिसिस का अटैक आया और वो बेड रेस्ट पर चले गए। उनके घर में वो एक कमाने वाले थे। अब सोनू ने अपने घर की जिम्मेदारी को उठाने का फैसला किया। वो अब जॉब ढूंढने लगा। उसको एक जॉब मिली भी, लेकिन वो सिर्फ 7,000 रुपये महीना ही दे रही थी। सोनू ने सोचा कि कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा है कि कुछ मिल जाए, इसलिए उसने वो जॉब करना शुरू कर दिया। उसने ये भी सोचा था कि कुछ महीने इस जगह पर जॉब करूँगा और फिर एक्सपीरियंस मिलने के बाद किसी दूसरी जगह पर जॉब कर लूँगा जहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती होंगी। इसलिए उसने 6 महीने तक वो जॉब की। फिर वो जॉब छोड़कर दूसरी जगह लग गया, क्योंकि उसने पहले से ही दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था और अब उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस भी था और उसको 15,000 रुपये महीने की जॉब भी मिल गई। अब उसको अच्छी जॉब मिल गई। वो मेहता ग्रुप के लिए काम करने लगता। उसके पिता भी अब ठीक हो रहे थे। वो अपनी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक डायरी में लिखा करते थे। एक दिन जब पिता राजवर्धन सोए हुए थे, तो सोनू की नज़र उनके पास पड़ी डायरी पर पड़ी। सोनू ने सोचा कि देखते हैं पापा क्या लिखते हैं उस डायरी में। जब उस डायरी के पहले पन्ने को देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उस पन्ने पर एक बहुत बड़े परिवार की तस्वीर थी जिसमें लगभग 15 से 20 लोग थे। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरा परिवार। ये देखकर सोनू हैरान था, क्योंकि उस तस्वीर में उसके पापा भी थे। फिर उसने अगला पन्ना खोला तो उसमें एक बूढ़े आदमी की तस्वीर लगी थी जिसके नीचे दादाजी लिखा था। उसके बाद एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी जिसके नीचे दादी माँ लिखा था। फिर पिताजी और माँ की भी तस्वीरें थी। इस तरह आगे सभी की तस्वीरों के नीचे उनके नाम और पहचान लिखी थी। उसके बाद उस डायरी में उस समय की बात लिखी थी जब पिताजी की शादी माँ से हुई। पिताजी ने माँ से लव मैरिज की थी। उनकी शादी के बाद पिताजी ने उस घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उनके पिता ने उनकी शादी अपनी किसी दोस्त की बेटी के साथ तय की थी और शादी के 5 दिन पहले राजवर्धन ने शादी कर ली थी, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। ये सब देखकर राजवर्धन के पिता हर्षवर्धन बहुत दुखी थे, क्योंकि राजवर्धन ने उनकी इज्जत को खाक में मिला दिया। इस वजह से हर्षवर्धन ने माँ और पापा दोनों को घर से निकाल दिया। फिर पापा यहाँ आ गए और उन्होंने अपनी नई छोटी सी दुनिया बसा ली। पापा अपने पिताजी को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो हर वक्त उनको याद करते थे, क्योंकि उस डायरी में सोनू के दादाजी का जिक्र बहुत बार था। ये सब पढ़कर सोनू ने सोचा कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा बहुत बड़ा परिवार हो, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, फूफा और उनके बच्चे। लेकिन उसका ये सपना हमेशा सपना ही रहता। लेकिन अब उसको अपने परिवार और गांव के बारे में पता था, तो उसने वहाँ पर जाने का निश्चय किया। उसने अपने पापा से इस बारे में बात की और कहा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है और आपने कभी हमको इस बारे में बताया ही नहीं। तब राजवर्धन ने कहा कि बेटा, बता कर भी क्या होता, मेरे पिताजी बहुत ज़िद्दी है। एक बार जो उन्होंने जो फैसला कर लिया, उसके बाद में वो उससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने जब कह दिया कि हम उनके लिए मर गए, तो बस मर गए।
तुमको पता है उन्होंने मेरा पिंडदान भी करवा दिया। अब तुम बताओ मैं क्या बताऊँ तुमको। सोनू ने कहा, मैं वहाँ जाऊँगा और उनको मना कर हम सब उनके पास ही चलेंगे। मेरी हमेशा से ही इच्छा थी कि मेरा भी परिवार बहुत बड़ा हो, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बहुत मनाने पर पिता ने हाँ कर दी। सोनू चल दिया अपने दादाजी से मिलने के लिए। अब वो वहाँ पर पहुँच गया और देखा कि उसके दादाजी का घर तो एक महल की तरह था। बाहर से ही वो इतना शानदार था, तो अंदर से कैसा होगा। बाहर एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। उसने सोनू से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब सोनू ने सब कुछ उसको बता दिया। ये सब सुनते ही वो आदमी बोला, तुम राज बाबा के बेटे हो। तुम्हारे पिताजी को मैंने अपने हाथों से खिलाया है। क्या आप बनवारी चाचा है? सोनू ने कहा, तुम मुझे जानते हो? उस बूढ़े आदमी ने कहा। सोनू बोला, हाँ, आपको मेरे बारे में पिताजी ने बहुत कुछ बताया है। वो आज भी आपको बहुत याद करते हैं। उसके बाद वो सोनू को अंदर ले गया। वो महल रूपी बंगला बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उससे भी बहुत ज़्यादा आलीशान था। बनवारी काका ने चिल्लाकर सभी को बुलाया और मेरे बारे में बताया। सभी लोग मेरे बारे में जानकर बहुत खुश हुए। दादी ने तो मुझे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वो मुझ में अपने बेटे की छवि देख रही थी। मैं लगभग पिताजी की तरह ही दिखता था। दादी जी भी मेरे पास आए और मुझको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वो कहाँ है। मैंने कहा कि उनको पैरालिसिस का अटैक आया है, इसलिए वो बेड रेस्ट पर है। सुनते ही दादाजी के पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा, ये सब कब हुआ? तब मैंने कहा कि 6 महीने पहले ही पाप को अटैक आया था, तब से वो रेस्ट पर है। फिर दादाजी ने कहा कि मुझे उसके पास जाना है। तब मैं उन सब को अपने साथ अपने घर ले गया और वहाँ जाने के बाद दादाजी ने डांटते हुए पिताजी से कहा कि एक बार घर से जाने के बाद मुड़कर भी नहीं देखा। ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल हो रहा होगा। हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं किया। पिताजी ने कहा कि मुझे लगा आप अभी भी नाराज़ हैं, इसलिए मैं कभी वहाँ नहीं गया। दादी ने भी पापा को बहुत डांटा। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था। माँ ने भी दादाजी के पैर छुए और माफ़ी मांगी। दादाजी ने कहा कि माफ़ी तो इस नालायक के मांगनी चाहिए, क्योंकि इसने मेरे परिवार को मुझसे दूर रखा। इस प्रकार सभी ने अपने गिले शिकवे दूर किए। फिर दादाजी हमको अपने घर ले गए। मुझे फिर ये पता चला कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी का भी मालिक हूँ। इस तरह मेरे परिवार का सपना पूरा हुआ। ऐसी और अन्य कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।